क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट। वहाँ पर अपन नंबर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। अपने को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपने को नंबर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे कि अपने को मैट्रिक्स ए दे रखी है और मैट्रिक्स बी दे रखी है, ठीक है। और वेरीफाई क्या करना है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के बाद उसका अपने को ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का काम। देन राइट हैंड साइड में क्या करना है, मैट्रिक्स बी का सबसे पहले ट्रांसपोज लेना है, देन मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेना है, और देन अपने को इसी ऑर्डर में रख के दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो फिर चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो इसके करने के लिए अपन क्या करें, सबसे पहले तो अपने को जो वेरीफाई करना उसके अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज एंड मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज चाहिए, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज के लिए अपने को ये मैट्रिक्स ए दे रखी है। अगर इसका अपने को ट्रांसपोज निकालना है तो अपन राइट कर लेते हैं मैट्रिक्स ए, ठीक है। दे रखा अपने को 1 -4 एंड 3। अब इसका ट्रांसपोज चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी एंड राइट हैंड साइड में भी। तो अपने पास जो राइट हैंड साइड है अगर उसका ट्रांसपोज करेंगे मैट्रिक्स का, तो क्या बन जाएगा, जो अपने पास ये कॉलम दे रखा वो रो में चेंज हो जाएगा। तो 1 -4 एंड 3, तो ये अपने को मिल गया ए का ट्रांसपोज। देन अपने को चाहिए इसमें, जैसे अपन है ना इस फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, सेकंड को अपन बाद में सोल्व करेंगे। तो अब इसमें अगर अपन मैट्रिक्स बी की बात करें तो मैट्रिक्स बी का भी अपने को क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए। तो मैट्रिक्स बी को अपन राइट कर ले -1 2 एंड 1। देन अपने को उसका ट्रांसपोज चाहिए, तो ट्रांसपोज लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। अब राइट हैंड साइड का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो अपने को रो में दे रखा तो उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। तो -1 2 एंड 1, तो ये अपने को क्या मिल गया, बी डैश। ये तो अपने पास हो गया ए डैश और ये अपने पास क्या हो गया, बी डैश। अब अपने को जो वेरीफाई करना है, वेरीफाई में क्या करना है, पहले तो मल्टीप्लाई करना है ए बी के प्रोडक्ट का, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट करना है, देन उसका ट्रांसपोज करना है, और देन अपने को इन दोनों का भी प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लें, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास दे रखा है क्या, ए बी का प्रोडक्ट एंड देन ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स अगर ए लिखे तो मैट्रिक्स ए अपने को क्वेश्चन में गिवन है, मैट्रिक्स ए अपने को क्वेश्चन में गिवन है, एंड मैट्रिक्स बी की वैल्यू भी अपने को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इन दोनों को अपन राइट कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए अपने को दे रखा है 1 1 -4 एंड 3, ठीक है। ये हो गया अपना पास मैट्रिक्स ए। देन मैट्रिक्स बी अपने पास है -1 2 एंड 1, ये अपने पास हो गया मैट्रिक्स बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो सबसे पहले अपने को थोड़ा सा इसका ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। तो इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 एंड 3, इसमें 3 तो रो है एंड कॉलम 1 है, ठीक है। इसकी बात करें तो इसमें 1 रो है एंड 1 2 3 इसमें कॉलम है, यानी कि अपने पास जो 1 एंड 1 है ये दोनों 1 1 है, पास वाले नंबर सेम है, इट मीन्स इसका प्रोडक्ट अपन कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट करेंगे तो जो अपने पास नई मैट्रिक्स मिलेगी ना, उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3 की एक मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने को पता कि जब भी अपन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे इसको मल्टीप्लाई को, जैसे ये अपने पास फर्स्ट रो है और ये अपने पास फर्स्ट कॉलम है, तो 1 को हम क्या करवाएंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा। देन इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 आ जाएगा। देन फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, अपने पास 1 आ जाएगा, ठीक है। देन क्या करेंगे, इस सेकेंड रो को वापस से तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो सेकंड रो में कितना है, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4। देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो -4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, -8। फिर -4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, -4, ठीक है। देन अपन क्या करवाएंगे, इस थर्ड रो को वापस से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 एंड 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3। तो ये अपने पास क्या आ गया, ए बी का प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट आ गया, ए बी का प्रोडक्ट।
अब अपने को क्या चाहिए, ए बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसका ट्रांसपोज कर लें। तो ट्रांसपोज करेंगे तो जब अपने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया तो अपने को राइट हैंड साइड में भी इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज। अब अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो अपने पास जो ये रो दे रखा उसको कॉलम में राइट कर लेंगे। तो रो अपने पास क्या है, -1 2 एंड 1, इस रो को अपन ने कॉलम में राइट कर दिया। देन इस रो को भी हम कॉलम में राइट कर देंगे, तो 4 -8 एंड -4, ठीक है। देन थर्ड रो को भी कॉलम में लिखेंगे, तो -3 6 एंड 3। तो ये अपने पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये अपन ने जो सोल्व की वो अपने पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। जिसमें अपन ने क्या निकाल दिया, ए बी का प्रोडक्ट किया एंड देन उसका ट्रांसपोज करके अपन ने कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व आउट कर लिया। अब अपने को क्या करना है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में अपने को क्या देखना है, राइट हैंड साइड में अपने को दे रखा था बी डैश और ए डैश, बी डैश और ए डैश, ठीक है। तो अपन ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में किसको सोल्व करना है, बी डैश एंड ए डैश। अब अगर अपन बी डैश मैट्रिक्स की बात करें तो बी डैश अपन ने मैट्रिक्स निकाल रखी है, ठीक है। तो बी डैश में क्या अपने पास -1 2 एंड 1। देन अगर ए डैश की बात करें तो ए डैश हमने फाइंड आउट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है, 1 -4 एंड 3, ये अपने पास क्या है, ए डैश। अब इसको अगर अपन कैलकुलेट करें तो वापस से वही मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो रो है उसको कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले -1 जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 को 1 से करवाएंगे तो क्या आएगा, -1। देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करवाएंगे तो माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, तो 1 × 4 क्या हो जाएगा, 4। देन -1 को 3 से करवाएंगे तो -3। फिर सेकंड रो को वापस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 को 1 से करवाएंगे तो 2, 2 को -4 से करवाएंगे तो -8, और 2 को 3 से करवाएंगे तो 6। देन थर्ड रो को वापस इन कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1 को 1 से करवाएंगे तो 1, 1 को -4 से करवाएंगे तो -4, एंड 1 को 3 से करवाएंगे तो 3। तो ये अपने पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड, ठीक है। कंप्लीट अपन ने राइट हैंड साइड को सोल्व आउट कर दिया। राइट हैंड साइड में जस्ट इन दोनों का प्रोडक्ट करवाना था, और लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने ये वैल्यू निकाल दी थी, ठीक है। तो अपन चेक कर सकते हैं कि जो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में जो रिजल्ट आ रहा, सेम रिजल्ट अपने को क्या मिल रहा है, राइट हैंड साइड में मिल रहा है। तो फाइनली अपन क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो अपने को प्रूव करना था, दोनों को इक्वल बताना था, वो हमने इक्वल बता दिया, ठीक है। ये अपना हो गया इस क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट। इसके पार्ट सेकंड में क्या करना है, पार्ट सेकंड में भी सेम ही चीज़ दे रखी है कि अपने को मैट्रिक्स ए दे रखा है एंड मैट्रिक्स बी दे रखा है, ठीक है। और वेरीफाई क्या करवाना है, जो सेम अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था, मतलब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के पार्ट फर्स्ट में क्या था ना, वही सेम चीज़ अपने को करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपन देख लेते पार्ट सेकंड, ठीक है। पार्ट सेकंड में क्या हो जाएगा, प्रूव तो यही करना है अपने को, ए बी का प्रोडक्ट करने के बाद इनका ट्रांसपोज लेना है, देन बी डैश एंड ए डैश अपने को करना है। तो इसके लिए अपने पास सबसे पहले क्या चाहिए, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज चाहिए एंड मैट्रिक्स बी का भी ट्रांसपोज चाहिए, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेने के लिए अपने पास जो मैट्रिक्स ए दे रखी है, ठीक है, पार्ट सेकंड में जो मैट्रिक्स ए दे रखी है ना, वो राइट कर लेंगे 0 1 2। अब इसका ट्रांसपोज चाहिए तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज का साइन लगा देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज का, तो राइट हैंड साइड में भी ट्रांसपोज करना है। तो ये अपने को कॉलम दे रखा, तो कॉलम किस में चेंज हो जाएगा, रो में। तो ये अपने को क्या मिल गया, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, ठीक है। देन अपने को क्या चाहिए, मैट्रिक्स बी का भी ट्रांसपोज चाहिए। तो मैट्रिक्स बी अपने को दे रखी है, तो ये हमने राइट कर ली मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी के जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 5 एंड 7, ठीक है। इसका ट्रांसपोज चाहिए तो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया, तो राइट हैंड साइड में भी ट्रांसपोज करेंगे हम, ठीक है। देन अब ये अपने पास रो में दे रखा है, तो जो रो वाले एलिमेंट है वो सारे के सारे किस में लिखे जाएंगे, कॉलम में लिखे जाएंगे, यानी कि 1 5 एंड 7। तो ये अपने पास क्या आ गई, एक मैट्रिक्स बी की ट्रांसपोज, ठीक है। अब अपने को जो एक्चुअल में प्रूव करना है, तो सबसे पहले अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है अपने को, ए बी का ट्रांसपोज करना है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, ए बी का प्रोडक्ट करना है। तो ए बी का प्रोडक्ट करने के लिए अपने को ए और बी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स ए अपने को दे रखी क्या, 0 1 2, एंड मैट्रिक्स बी अपने को दे रखी है 1 5 7।
प्रोडक्ट कैसे करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन यहाँ तो जस्ट सिंपली अपन अभी तो क्या कर रहे हैं, ए और बी का प्रोडक्ट करें, ठीक है, ए और बी का प्रोडक्ट करें, देन अपन क्या कर देंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो अपने को फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो अगर हमें इसका प्रोडक्ट करना है तो वापस सेम वही चीज़ अपन अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दे, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को, चलो अपन यही लिख देते हैं इसका प्रोडक्ट, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई क्या मिल जाएगा 0, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई 0, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई 0। तो यहाँ पर अपने को सारे रिजल्ट क्या मिल रहे हैं 0, ठीक है। देन अगर अपन मल्टीप्लाई करवाएं सेकंड रो को, है ना, सेकंड रो को सारे कॉलम से, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1, 1 को 5 से करवाएंगे तो 5, और 1 को 7 से करवाएंगे तो 7। देन थर्ड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 को 1 से करवाएंगे तो 2, 2 को 5 से करवाएंगे 10, एंड 2 को 7 से करवाएंगे तो 14। ये हमें क्या मिल गया, ए बी का प्रोडक्ट। अब अपने को क्या चाहिए, ए एंड बी डैश, क्या चाहिए, ए बी का डैश, मतलब कि इसका ट्रांसपोज चाहिए। तो हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज का साइन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर लगाएं ट्रांसपोज का साइन, ठीक है, अगर यहाँ नहीं तो नए मैट्रिक्स लिख के अपन लगा सकते हैं 0 0 0 1 5 7 2 10 14। इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज लिया तो राइट हैंड साइड में भी हम ट्रांसपोज करेंगे, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, जो अपने पास रो है वो कॉलम में लिखे जाएंगे, तो 0 0 0 रो कॉलम में लिखा जाएगा 1 5 7, देन वापस थर्ड रो को कॉलम में लिखेंगे तो 2 10 14। तो ये हमने किसको सोल्व कर दिया था, लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। अब अपने को सोल्व करना है किसको, राइट हैंड साइड को। किसको सोल्व करना है, राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड को सोल्व करने पर अगर अपने पास ये सेम रिजल्ट मिल जाता है, अगर अपने पास ये सेम रिजल्ट मिल जाएगा तो ये चीज़ भी वेरीफाई हो जाएगी। अब अपने को राइट हैंड साइड में एक्चुअल में प्रोडक्ट किसका करवाना है, तो बी डैश एंड ए डैश का प्रोडक्ट अपने को करवाना है। तो बी डैश एंड ए डैश अपन ने ऊपर में फाइंड आउट कर रखी है, ठीक है। यहाँ पर तो हमने क्या कर रखा था, ए डैश निकाल रखी मैट्रिक्स, और यहाँ हमने बी डैश मैट्रिक्स निकाल रखी। तो बस इन दोनों को प्रोडक्ट में लिखना है। बस लिखना कैसे है, पहले अगर अपने पास बी डैश लिखा हो तो अपने को बी डैश राइट करना है, देन ए डैश राइट करना है। तो बी डैश की जो मैट्रिक्स है वो क्या दे रखी है, 1 5 7, सॉरी क्या दे रखा है, 1 5 एंड 7, ठीक है। ये अपने पास क्या है, बी डैश। अगर ए डैश की बात करें तो वो क्या है, 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2। अब इन दोनों को अपने को क्या कर देना है, जस्ट इनका प्रोडक्ट कर देना। तो प्रोडक्ट के लिए वही अप्लाई करेंगे अपन। प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या मिलेगा 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या मिलेगा 1, एंड 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को 2। देन सेकेंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0, 5 को 1 से करवाएंगे तो 5, 5 को 2 से करवाएंगे तो 10। देन 7 को वापस मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब थर्ड रो को सभी कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 7 को 0 से करवाएंगे तो 0, 7 को 1 से करवाएंगे 7, एंड 7 को 2 से करवाएंगे तो 14। तो ये हमने सोल्व कर दी किसको, राइट हैंड साइड को, ठीक है। तो हम चेक कर सकते हैं कि अपने पास जो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो अपने पास ये रिजल्ट आ रहा, राइट हैंड साइड को सोल्व किया तो अपने पास ये रिजल्ट आ रहा, और दोनों रिजल्ट अपने पास क्या है, इक्वल है। तो फाइनली अपन क्या कह सकते हैं कि अपने पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी अपने को 2 पार्ट दे रखे हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। दोनों पार्ट बहुत इजी हैं, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में अपने को क्या करना, इफ़ ए, अपने पास जो एक मैट्रिक्स दे रखी है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, तो उसको वेरीफाई क्या करवाना है, ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करवाना है जो अपने पास गिवन मैट्रिक्स उसके साथ में, और उन दोनों को प्रोडक्ट करवाने पर क्या आना चाहिए, आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने पास आनी चाहिए। तो यही चीज़ वेरीफाई करवानी, यानी कि अपने को क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, और क्या फाइंड आउट करना है, राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में क्या फाइंड आउट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले ए चाहिए, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या चाहिए, ए का ट्रांसपोज चाहिए और मैट्रिक्स ए चाहिए। तो मैट्रिक्स ए तो अपने पास क्वेश्चन में गिवन है, अपने को क्या चाहिए, ए का ट्रांसपोज चाहिए। तो अगर अपने को ए का ट्रांसपोज निकालना है तो हम क्या करेंगे,
इसी मैट्रिक्स से ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन राइट कर लेंगे मैट्रिक्स ए इक्वल टू कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड कोस एल्फा। ओके, अब अपने को क्या चाहिए, इसका ट्रांसपोज चाहिए, तो हम इसका ट्रांसपोज कर लेंगे। जब अपन ने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया तो राइट हैंड साइड में भी क्या करना है, अपने को ट्रांसपोज करना है। तो इसका ट्रांसपोज किया जाएगा, यानी कि ये रो है उसको कॉलम में लिखेंगे, तो कोस एल्फा एंड साइन एल्फा। देन ये अपने पास रो है, इसको भी कॉलम में लिखेंगे, तो माइनस साइन एल्फा एंड कोस एल्फा। ये अपने को क्या मिल गया, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। ओके, अब अपने पास जो कंडीशन दे रखी है ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आई, इसमें अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पर क्या चाहिए, ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज अपने पास ये गिवन है, तो हम राइट कर लें कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा एंड साइन एल्फा कोस एल्फा। ठीक है, ये अपन ने ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स लिख दी। देन साथ में क्या लगाना है, मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए अपने पास गिवन है कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। ओके, अब इस दोनों का क्या करना है, अपने को प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट करवाने का वही रूल्स है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले कोस एल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या रिजल्ट देगा अपने को, कोस स्क्वायर एल्फा। ठीक है, देन मतलब रो का ये जो रो के एलिमेंट है वो कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो कोस एल्फा से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस साइन एल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, देन साइन स्क्वायर एल्फा। तो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया, देन फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो कोस एल्फा साइन एल्फा, तो क्या रिजल्ट बनेगा, कोस एल्फा साइन एल्फा। देन क्या होगा, फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट को सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस क्या देगा, माइनस देगा, और ये बनेगा साइन एल्फा कोस एल्फा। ठीक है, देन अपन क्या करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बनेगा, साइन एल्फा को कोस एल्फा से मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट आएगा साइन एल्फा। ठीक है, साइन एल्फा एंड कोस एल्फा, देन कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या बनाएगा, माइनस बन जाएगा कोस एल्फा साइन एल्फा। ठीक है, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो साइन एल्फा क्या बनाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा, एंड कोस एल्फा क्या बनाएगा, कोस स्क्वायर एल्फा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना, अब सिंपल सा अपने पास ये जो फर्स्ट ये अपने को दिख रहा है, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी क्लास 10th में पढ़ते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा क्या बना देगा अपने पास, 1। देन यहाँ पर कोस एल्फा साइन एल्फा पॉजिटिव है और यहाँ पर कोस एल्फा साइन एल्फा नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, कट के 0। देन यहाँ पर भी साइन एल्फा कोस एल्फा पॉजिटिव और यहाँ साइन एल्फा कोस एल्फा नेगेटिव। ठीक है ना, मतलब दोनों सेम है, बस इनका प्लेसेस जो है ना, ये साइन एल्फा बाद में लिख रहेगा, कोस एल्फा फर्स्ट में लिख रहेगा। ठीक है ना, तो सेम ही है, बस यहाँ ये पॉजिटिव है, यहाँ ये नेगेटिव है, बाकी सेम नंबर है, तो सेम नंबर में से सेम नंबर जाएगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा, अगेन अपने पास 0। एंड वापस से यहाँ पर आइडेंटिटी लग रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहाँ है भाई, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट कर लिया। देन अगर पार्ट सेकंड की बात करें तो पार्ट सेकंड भी अपने पास एज इट इज़ ऐसा का ऐसा गिवन है। ठीक है, इसके अंदर भी अपने को मैट्रिक्स ए दे रखी है और वेरीफाई अपने को सेम चीज़ करनी है, बस इसमें कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स को थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है। ठीक है, तो वापस से अपन क्या राइट कर ले, जो अपने को वेरीफाई करवाना है, तो वेरीफाई क्या करवाना है, अपने को चाहिए ए डैश
ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसमें भी अपन सबसे पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। बट अब प्रूव करने के लिए अपने को लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, ए का ट्रांसपोज चाहिए। क्या चाहिए, ए का ट्रांसपोज। तो ए के ट्रांसपोज के लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो अपने पास जो मैट्रिक्स ए दे रखी है वो राइट कर लेंगे अपन साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा। ओके, ये अपने पास क्या हो गया, मैट्रिक्स ए। अब अपने को क्या चाहिए, ए का ट्रांसपोज चाहिए, तो हम गिवन मैट्रिक्स में ट्रांसपोज का साइन लगा देंगे। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी अपने को ट्रांसपोज करना है। अब इसका अगर ट्रांसपोज करते हैं तो जो रो दे रखी है वो कॉलम में लिखी जाएगी, यानी कि साइन एल्फा और ये लिखा जाएगा कोस एल्फा। देन सेकेंड रो को भी कॉलम में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस कोस एल्फा एंड साइन एल्फा। ठीक है, इन वीडियो को देखने से पहले आप इसका बेसिक एक बार ज़रूर देख लो, ताकि जो चीज़ें हैं वो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या निकाल दिया, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए ट्रांसपोज ए। तो ए ट्रांसपोज अपने पास ये अपन ने फाइंड आउट किया, तो ये आ जाएगा साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा। ठीक है, देन कोस एल्फा साइन एल्फा। ओके, ये अपने पास हो गया क्या, ए ट्रांसपोज। अब क्या चाहिए, ए, तो ए अपने पास क्वेश्चन में गिवन है साइन एल्फा, देन कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा एंड साइन एल्फा। अब दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, वो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले साइन को साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा, साइन स्क्वायर एल्फा। देन माइनस कोस एल्फा को माइनस कोस एल्फा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कोस स्क्वायर एल्फा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो साइन एल्फा को कोस एल्फा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो रिजल्ट आएगा साइन एल्फा कोस एल्फा। फिर माइनस कोस एल्फा को प्लस साइन एल्फा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा। ठीक है, क्लियर है। देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो कोस एल्फा को साइन एल्फा से करवाएंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा, कोस एल्फा साइन एल्फा। देन साइन एल्फा को माइनस कोस एल्फा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। क्लियर। देन सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो कोस एल्फा को कोस एल्फा से क्या रिजल्ट मिलेगा, कोस स्क्वायर एल्फा। साइन एल्फा को साइन एल्फा से साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, तो हमने दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मल्टीप्लाई करवाने पर वापस से इसमें अपने पास लग रही है क्लास 10th की फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच गिव्स 1। अपने पास ये जो रिजल्ट हैं क्या है, पॉजिटिव है, साइन एल्फा कोस एल्फा, और ये साइन एल्फा कोस एल्फा नेगेटिव है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेम क्वांटिटी है और अलग अलग साइन की हैं, तो कट के 0। अगेन कोस एल्फा साइन एल्फा पॉजिटिव, कोस एल्फा साइन एल्फा नेगेटिव, कट के 0। एंड ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक की फर्स्ट आइडेंटिटी 1। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट मिला है किसके बराबर मिला, आई के बराबर, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने पास क्या है, राइट हैंड साइड में गिवन है। तो अगेन अपन ने लेफ्ट हैंड साइड लिया, जिसको अपन ने इक्वल प्रूव कर दिया किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो हैंड्स प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।